हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग यहाँ पर पार्ट करने वाले हैं सीटेट 2012 नवंबर पेपर का। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने शायद नवंबर पेपर 1 बोल दिया था बाय मिस्टेक, लेकिन ये नवंबर पेपर 2 का पार्ट था। ठीक है, तो उसी में जो क्वेश्चंस बाकी थे, जो एक्सप्लेनेशन के थे, पार्ट 2 है ये वीडियो का। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। क्लासरूम्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट 2009 आर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या ऑप्शंस हैं? 4 एज वाइज मोर होमोजीनियस, आयु के अनुसार अधिक समजातीय, एज वाइज मोर हेट्रोजीनियस, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय, अनअफेक्टेड एज आरटी डजंट अफेक्ट द एवरेज एज ऑफ अ क्लास इन स्कूल, आप प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्या है? जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? जल्दी जल्दी से आंसर करें सभी लोग। पहले और चौथे में डिफरेंस देखें, एज वाइज मोर होमोजीनियस, और फोर्थ है जेंडर वाइज मोर होमोजीनियस। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? एज वाइज मोर होमोजीनियस, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। ठीक है, समान एज ग्रुप के भी बच्चे रहते हैं क्लास में। आपको पता होगा कि एक मतलब 5 साल के बच्चे का दाखिला हो रहा है तो वो किस क्लास में होगा, एक फिक्स रहता है। 5 साल से ऊपर का कोई बच्चा होगा तो वो इस क्लास में होगा। अगर कोई बच्चा बड़ी एज में आपके स्कूल में आता है दाखिला कराने के लिए, तो उसको शुरुआत से पढ़ाई नहीं कराई जाती, उसके एज वाइज उसको जिस क्लास में होना चाहिए उस एज में उसको दाखिला कराया जाता है। ठीक है, उस क्लास में उसका दाखिला कराया जाता है, और उसके पहले का जो जो भी उसका छूटा हुआ वर्क है या फिर जो भी उसको समझाने की प्रक्रिया है वो अलग से टीचर को करनी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा। A systematic presentation of concepts may be related with which of the following principles of development? संकल्पनाओं के साथ व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? स्टूडेंट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट लीड्स टू ग्रोथ, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। फोर्थ है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेट्रोनॉमी टू ऑटोनॉमी, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। सही जवाब क्या होगा इसमें? जल्दी से सभी लोग आंसर करें। सभी लोग कमेंट में आंसर करें। सही जवाब यहाँ पे होगा डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटेंस मैडम ईट्स टी, मैडम चाय खाती है, वाक्य जो है करेक्ट सिंटैक्टिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। दूसरा करेक्ट सिमेंटिकली बट सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट, अर्थ विज्ञान से सही है बट वाक्य विन्यास से गलत है। तीसरा सिमेंटिक्स और सिंटैक्स दोनों इसका गलत है। फोर्थ क्या है? दोनों सही है, थर्ड है, और दोनों गलत है, ये फोर्थ ऑप्शन में दिया है। तो कौन सा वाला सही होगा? जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करें। यहाँ पर ये सेकंड पार्ट चल रहा है जो आपका 2012 में पेपर हुआ है नवंबर मंथ में, पेपर 2। ठीक है, उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है आपका। लिंक जो है आई बटन में, ऊपर जो आई बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सारे यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट वाला। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। क्यों? क्योंकि मैडम चाय खाती है, इसमें मैडम के अनुसार वर्ब तो लगा दी उन्होंने। ठीक है, मतलब कि फेमिनिन जेंडर है तो उस हिसाब से वर्ब उन्होंने लगा दी है। लेकिन अगर आप अर्थ विज्ञान की दृष्टि से देखो तो चाय को खाया नहीं जाता है, चाय को पिया जाता है। तो या फिर यहाँ पर होना चाहिए था टेक टी या फिर ड्रिंक होना चाहिए था, चाय पीती है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईक्यू टेंड्स टू देयर सेल्फ एस्टीम एंड देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस।
बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को और उनके शैक्षणिक निष्पादन को इंक्रीज। 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप ऑप्शंस को पढ़ें और सही जवाब बताएं कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर एक डैश होना चाहिए था स्वगरिमा के बाद में, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पर एक डैश है और यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब आप बताएं इसमें सही जवाब क्या होगा। ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे सही जवाब होगा फोर्थ, डिक्रीज एंड हैज नो इफेक्ट ऑन, मतलब उनकी स्वगरिमा को घटा देता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। मतलब कि शैक्षणिक निष्पादन में को घटाता है, यहाँ पर नहीं होगा। प्रभावित नहीं करता है का मतलब है अगर वो इस लेवल पे थे तो उनका लेवल बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है, लेवल बढ़ नहीं पाएगा, और अगर घटेगा नहीं तो बढ़ भी नहीं पाएगा, ये मतलब है इसका। उसको प्रभावित नहीं करने का एक तरीके से मतलब ये है कि उनकी प्रगति नहीं हो पाएगी, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। तो अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। टेलीग्राम चैनल ये है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाएं। प्रगतिपथ 247 और एक दूसरा है प्रगतिपथ क्विज, 2 हैं चैनल, इनको आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर और ऐड हो सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज ऑफ अ वुमन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड मे बी अंडरस्टूड बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, साइको एनालिटिकल थियरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, थियरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। नेक्स्ट, साइको सोशल थियरी, मनोसामाजिक सिद्धांत, थियरी ऑफ रीइंफोर्स्ड कंटीजेंसीज, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करूंगी जो राइट आंसर है उसके रिगार्डिंग, बताइए। हाँ, तो मोस्टली सही है बट कुछ लोगों का गलत है। यहाँ पर देखते हैं, सही जवाब है सेकंड, थियरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। अब ये बताइए, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत ये किसने दिया था बताएंगे आप? तो इस सिद्धांत के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। तो ये मैस्लो ने दिया था, ठीक है। मैस्लो की जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत था, तो इसके बारे में आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं। आगे एक पिक्चर भी है जो एक पिरामिड इन्होंने बनाया था एक तरीके से। यहाँ पे आप पहले देखो, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ मोटिवेशनल थ्योरी इन साइकोलॉजी कंप्राइजिंग 5 टायर मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स। मतलब ह्यूमन नीड्स के जो एक मॉडल तरीके से उन्होंने बनाया, जिसमें 5 चीजों को उन्होंने 5 चीजों को मेंशन किया है। often depicted as hierarchical levels within a pyramid. From the bottom of the hierarchy upwards the needs are, ये मतलब आप देख सकते हो, अगर पिरामिड यहाँ पे समझ लो इस तरीके का है, वैसे पिरामिड इस तरीके का है। अभी आप आगे देखेंगे क्या क्या है यहाँ पर चीजें। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग्स, ये इसको सोशल मान सकते हो, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हिंदी में अगर कहें तो पहला रहेगा दैहिक आवश्यकता है, दूसरा रहेगा सुरक्षा, ठीक है, या ये है आपका बायोलॉजिकल या फिर दैहिक। सेफ्टी में सुरक्षा के लिए आवश्यकता जो भी होती है। लव एंड बिलोंगिंग्स यानी कि यहाँ पर आपका सोशलाइजेशन से रिलेटेड है, सामाजिकरण से, सामाजिकता की आवश्यकता। और फिर यहाँ पर क्या है, आत्मसम्मान की, सेल्फ स्टीम की, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्म अनुभूति। तो ये 5 चीजें हैं, हिंदी में भी मैंने आपको बता दी। यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा
डिटेल में। बायोलॉजिकल में क्या क्या आती हैं, खाना है, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक आपकी नीड्स होती हैं, फूड है, स्लीप है, वाटर है, सोएंगे नहीं अगर आप तो नहीं जिंदा रह पाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, ठीक है। तो ये चीजें बायोलॉजिकल। तो उस माँ ने भूख के कारण अपने बच्चे को बेच दिया, वो पहले में आ गया ना। पहली आवश्यकता क्या है, दैहिक आवश्यकता, ठीक है, ये बेसिक नीड्स में आ जाती हैं ये दोनों चीजें। सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, सुरक्षा सुरक्षा के लिए क्या है, सिक्योरिटी, हेल्थ, हेल्थ फाइनेंसेस, ये सारी चीजें सेफ्टी में आ जाती हैं। यहाँ पर सोशल, सामाजिकता की आवश्यकता जो है आपकी, फ्रेंडशिप, फैमिली, लव एंड बिलोंगिंग्स जो भी हैं आपके, ठीक है, कनेक्शंस, ये सारी आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स में आएंगे ये दोनों चीजें। सेल्फ स्टीम आपका, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं आत्मसम्मान की जो है आपकी आवश्यकता, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए, स्ट्रेंथ, ठीक है। और फिर क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म अनुभूति। तो इसमें सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, ये सारी चीजें, मीटिंग वंस फुल पोटेंशियल इन लाइफ, डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन, सभी के अलग अलग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होंगे, जिससे आपको लगे कि हाँ अब मैं बन गया हूं, पूरी तरीके से बन गया हूं या फिर बन गई हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड comprehensive in the scheme of continuous and comprehensive evaluation supported by the following except। अच्छा, ये जो पेपर है इसमें आपने 2 क्वेश्चंस देखे हैं जिनमें एक एक वर्ड है उसका पूरी तरीके से मतलब समझा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में पहला पार्ट जरूर देखना। उसमें ये था आपका कि अनिवार्य शिक्षा जो है, मतलब कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इसमें अनिवार्य का क्या अर्थ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर क्या है, कंप्रहेंसिव का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवेल्यूएशन में कंप्रहेंसिव का क्या मतलब निकल कर आता है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनके अलावा, इन चारों में से किसके अलावा समर्थित किया जाता है इसको। 4 ऑप्शंस दिए हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड्स थियरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, और लास्ट क्या है, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, एल थर्स्टन थियरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। सही कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पर सही जवाब तो आपका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बात यह है कि इनके अलावा किसके द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जेपी गिलफोर्ड का जो बुद्धि संरचना का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने सिर्फ बुद्धि की संरचना के बारे में बताया है, सिर्फ बुद्धि के बारे में बताया है। व्यापक का मतलब सिर्फ बुद्धि, और बुद्धि जो एक वर्ड है उसको परिभाषित करने से ही रिलेट नहीं करता है, कई सारी चीजें होती हैं, अभिवृत्ति, मतलब रुचि जो है, किसी स्टूडेंट की रुचि, अभिवृत्तियां, उसकी जो अभिप्रेरणा जो चीजें उसको देती हैं, सबके सबके लिए अलग अलग, मतलब कि अलग अलग सबकी रुचि है, इंटरेस्ट है, अलग अलग मोटिवेशन सबके लिए होता है। दूसरी बात क्या कि व्यापक शब्द का मतलब यहाँ पे क्या है, कंप्रहेंसिव का, कि जो स्टूडेंट है उसका शैक्षणिक और सह शैक्षणिक, यानी कि स्कॉलैस्टिक और को स्कॉलैस्टिक दोनों तरीके का विकास होना चाहिए, विकास भी होनी चाहिए, वृद्धि भी होना चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों तरीके से व्यापक। तब यहाँ पर व्यापक का मतलब, कंप्रहेंसिव का मतलब निकल करके आता है। और जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत क्या है, इसमें सिर्फ बुद्धि के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये इस शब्द को समर्थित नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सही जवाब क्या था, जेपी गिलफोर्ड थियरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। How teachers and students dash gender in the classroom it dash learning environment। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं या सीखने के वातावरण को डैश। 4 ऑप्शंस दिए हैं, व्याख्यायित करते हैं, डज नॉट इफेक्ट, इंटरप्रेट करते हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं, कंस्ट्रक्ट, इम्पैक्ट, अडेप्ट, ठीक है, डिफाइन, बाकी आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए। सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं।
सही जवाब यहाँ पर थर्ड है, रूपांतरित कर रहे हैं, जो सीखने के वातावरण को शुद्ध करता है। इसका मतलब क्या, हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अडेप्ट जेंडर, मतलब किस तरीके से वो जेंडर को अडेप्ट कर रहे हैं, उसको किस तरीके का रूप दे रहे हैं। पर्टर्ब्स लर्निंग इन्वायरमेंट, इसका क्या मतलब हुआ, पर्टर्ब्स इसका मतलब हुआ कि एक तरीके से ये चिंता का विषय है, ठीक है, मतलब चिंतित करना एक तरीके से मतलब होता है परेशान कर देना। तो लर्निंग इन्वायरमेंट है, इसको किस तरीके की का ये बनाए दे रहा है, ये एक चिंता का विषय बन जाता है। थर्ड ऑप्शन सही है, कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ स्टूडेंट, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप दोनों अलग अलग पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश का क्वेश्चन और हिंदी वाले हिंदी वाला। एक मैं पढ़ दे रही हूँ। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? पहला, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। दूसरा, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तीसरा, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। चौथा, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। सही जवाब दीजिए सभी लोग। सही जवाब यहाँ पर था, यहाँ पर देखिए सही जवाब है फर्स्ट वाला, ठीक है। अच्छा उसके दादाजी आए हैं। माई मदर रिंग्ड प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट, तो टीचर की एज अ टीचर आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, ओ रियली योर मदर रैंग अप प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट, डिड शी सीक एन अपॉइंटमेंट विद हर। मतलब बच्चे ने यहाँ पर रिंग्ड यूज किया था, रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है रैंग, ठीक है। तो टीचर ने ये इसको करेक्ट करके बोला, यहाँ पर दादाजी आए हैं, एक रिस्पेक्ट वाली बात तो यहाँ पर थी, तो आए हैं यहाँ पर इस तरीके की वर्ब, दोनों में वर्ब में चेंज किया गया है, ठीक है, उसके यहाँ पर कर दिया गया। तो टीचर को ऐसा क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि बच्चे जो हैं इमिटेट करके सीखते हैं, आपको पता होगा अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। आप उनसे कोई चीज बोलोगे तो एक बार को वो सोचेंगे कि ओके इन्होंने ये बोला है, टीचर ने ये बोला है, टीचर की हर चीज को बच्चे फॉलो करते हैं, चाहे वो गलत बोले चाहे वो सही बोले। तो अगर आप सही बोलेंगे तो बच्चा सोचेगा कि हाँ टीचर ने ये सही बोला है, आपकी चीज को वो फॉलो करेंगे, अगली बार से वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर की गई थी कि मतलब बच्चा अगर गलत बोले उस चीज को आप सही करके दोबारा बोल सकते हो, उसको टोकने की बजाय आप इस तरीके से बोलोगे उससे भी वो समझ जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या था, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ठीक है, हिंदी में ये वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस एज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और एक कूट की तरीके से है ये। इस तरीके के क्वेश्चंस मोस्टली ईवीएस में बहुत ज्यादा आते हैं, और अब सीटेट इसी तरीके के क्वेश्चंस को प्राथमिकता देता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस तो पढ़ने ही पड़े, साथ में आपको बाद में उनमें से भी छांटना पड़े, तो टाइम टेकिंग ज्यादा होता है। तो आप जो है ऑफलाइन भी पेपर सॉल्व करके देखा करें, क्योंकि अभी तक तो ऑफलाइन ही पेपर आते हैं, तो ऑफलाइन भी सॉल्व करके देखा करें कि टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है या नहीं। चलिए यहाँ पर आज्ञा पालन, दंड उन्मुखीकरण, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, वैयक्तिकता और विनिमय, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है, और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? अब देखिए इसमें जो पहला और दूसरा ऑप्शन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की बात अगर कर रहे हैं तो 3 स्टेजेस आपको पता होगी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, और यहां पर देखिए सही जवाब कौन सा था आपका, 3, ए और बी वाला ऑप्शन आपका सही था। प्री
कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। एज के साथ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे तरीके से। प्राइमरी लेवल पे जो बच्चा होगा, पहला क्या था, आज्ञा और दंड उन्मुखीकरण, तो उसे दंड का भय रहता है कि आज्ञा पालन करता है, वो ओबीडियंट होता है, जो बात कही जाती है बड़े उससे कहते हैं उन बात को फॉलो करता है, अगर नहीं करता तो उसे डर लगता है कि ऐसा ना हो डांट पड़ जाए। सेकंड क्या था, वस्तु विनिमय यानी कि एक्सचेंज, तो बच्चा क्या करता है, अगर आप टिट फॉर टैट की भावना रहती है, और यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है टिट फॉर टैट की भावना रहती है, अगर किसी बच्चे ने उसको धक्का दिया होगा तो सोचेगा हम भी लाओ इसको धक्का देते हैं और बदला पूरा करें। कोई बच्चा उसके लिए लंच लाया होगा, उसके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा होगा, तो वो भी उसके साथ वैसा ही बिहेवियर करेगा, वो भी उसे लंच देगा अपना। तो इस तरीके की चीजें बच्चों में होती हैं। आप ये स्टेजेस पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्याजे, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की, इन तीनों पे आपको वीडियोस मिलेंगे कुछ समय के बाद। एक और आप पिक्चर देख सकते हो, यहां पर भी सारे पॉइंट्स जो हैं वो दे रखे हुए हैं, क्या क्या किस किस एज में जो परंपरागत होती है, कन्वेंशनल वो स्कूल एज रहती है, ठीक है। पहले में इन्फेंसी प्री स्कूल, लास्ट में क्या टीनेजर्स हो जाते हैं और अडल्टहुड, ठीक है। सबसे उच्च स्तर ये वाला हो जाता है नैतिकता का, लास्ट। ये भी क्वेश्चन में आता है कि नैतिकता का उच्च स्तर कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो 3 लेवल होते हैं, लेवल 3 होते हैं, स्टेजेस 6 होती हैं, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, स्टेज 1 2 3 4 5 6, हर एक लेवल में 2 स्टेजेस, ठीक है। तो अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन देखना है तो आप रिपीट करके वीडियो और आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक्सेप्ट डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। 4 ऑप्शंस, यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे की व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, नेक्स्ट यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, फोर्थ यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। सही जवाब यहाँ पे होगा फोर्थ, इट इज सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ बिहेवियर एंड देयरफॉर डज नॉट प्रोवाइड फीडबैक फॉर स्कोलास्टिक एरिया। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य और इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। बाकी आप देख सकते हो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के लिए ये फीचर्स हैं सारे के सारे। एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बच्चे की व्यक्तिगत विकास तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, सोशल इंटरैक्शंस होंगे ही एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में। नेक्स्ट यह फैक्चुअल रिपोर्ट है विद इनफ डिटेल, सारी तथ्यात्मक प्रतिवेदन इसमें विस्तार पूर्वक दिए रहते हैं। फोर्थ वाला नहीं सही है। और आप देख सकते हो ये नेगेटिव भी है यहाँ पर, तो फोर्थ ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज यू आर द चेयरपर्सन ऑफ अ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हाउ वुड यू प्लान to improve the overall quality of education in the schools under your jurisdiction? This type of question is an example of, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश एक उदाहरण है। हायर ऑर्डर कन्वर्जेंट उच्च स्तरीय अभिसारी, हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट उच्च स्तरीय अपसारी, लोअर ऑर्डर
कन्वर्जेंट निम्न स्तरीय अभिसारी, या फिर लोअर ऑर्डर डाइवर्जेंट निम्न स्तरीय अपसारी? कौन सा सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे वीडियोस मिलते हैं जो कम समय में आपको ज्यादा चीजें बताएंगे, तो आप यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप आने की कोशिश करें रात में 10 बजे और सुबह 11 बजे। कल आपका सुबह 11 बजे एक सेशन रहेगा और कल शाम, क्योंकि कल है सैटरडे को मैं करवाया करूंगी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का एक पार्ट जो मैंने शुरू की थी। नाउन और प्रोनाउन 2 चैप्टर हो गए थे, कल रात में उसका पार्ट आप कराएगा वर्ब का। तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, ग्रामर में वीक है, ये भी आपका सीटेट में आता है और स्टेट लेवल टीटीज में भी आपके समझ लो इंग्लिश में तो ग्रामर बेस्ड ही क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादातर, तो आपको अटेंड करना ज़रूरी हो जाता है क्लास को। वर्ब का पार्ट रहेगा कल, वर्ब 2 पार्ट में है, एक पार्ट में पूरा वर्ब रहेगा, सेकंड पार्ट में टेंस क्लियर किए जाएंगे। तो कल रात में 10 बजे आपका वर्ब का चैप्टर रहेगा। और संडे के लिए मैंने एक स्पेशल चीज़ रखी है, संडे को आपका रहेगा स्टैटिक जीके का पोर्शन, ठीक है। और संडे को ये सीटेट का सेशन नहीं रहेगा, संडे को एक आपका स्टैटिक जीके का, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीटेट आप पास कर लोगे, उसके बाद में जब केवीएस का एग्जाम आएगा तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी उस चीज़ से। और डेली मैं 5 मिनट का 6 मिनट का एक वीडियो बनाकर डालती हूँ करंट अफेयर्स का, तो उसकी भी अभी से आप आदत डाल लें। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी, और अभी केवीएस का एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी आने वाला है, तब तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। टीटीज में भी अब करंट अफेयर्स काफ़ी आते हैं, ईवीएस के पोर्शन में भी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट, उच्च स्तरीय अपसारी, क्योंकि डाइवर्जेंट एक पॉजिटिव वर्ड है। कन्वर्जेंट में क्या होता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता को एक तरीके से सीमित कर दिया जाता है। कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी। तो डाइवर्जेंट में ये होता है कि बच्चा क्रिएटिव, और 3-4 वर्ड्स होते हैं जो घुमा फिरा के हर बार सीटेट पूछता है डाइवर्जेंट से रिलेटेड। तो एक तो होता है आपका क्रिएटिव, एक है क्रिएटिव यानी कि सृजनात्मक, ये है मानसिक उद्वेलन, ठीक है। एक होता है मानसिक उद्वेलन, और एक आपका होता है ओपन एंडेड, मुक्त अंत वाले, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलेंगे इसे, याद नहीं आ रहा था वर्ड, ठीक। ओपन एंडेड, और क्या बोल सकते हैं डाइवर्जेंट को? क्रिएटिव हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया, ओपन एंडेड हो गया, ठीक है। तो ये सारे डाइवर्जेंट हैं डाइवर्जेंट के लिए। तो अगर आप किसी, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अगर आप अध्यक्ष हैं तो आपके अंतर्गत सिर्फ एक विद्यालय नहीं आएगा, कई सारे आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर कई सारे विद्यालय आएंगे, ठीक है। तो उनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी हायर लेवल, हायर ऑर्डर डाइवर्जेंट जो आपकी थिंकिंग है उससे सोचना पड़ेगा। और यही एक तरीका है कि आप जो है शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार सकेंगे। सही जवाब था हायर ऑर्डर। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगी जिसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट सीडीपी के वीडियो में ही, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सीडीपी का जो भी सेशन होगा उसमें ये आपको बताना है सभी लोगों को। और नेक्स्ट में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। गिफ्टेड स्टूडेंट्स, प्रतिभाशाली बच्चे, 4 ऑप्शंस दिए हैं। आर जनरली फिजिकली वीक एंड नॉट गुड एट सोशल इंटरेक्शन जनरली, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं। डू नॉट लाइक देयर टीचर, सामान्यतः शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी फील्ड इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग सर्च करना, यहाँ पर आप आंसर कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कमेंट बॉक्स में, जब लाइव कमेंट बॉक्स नहीं, फिर आपका कमेंट बॉक्स भी बचा रहेगा, आप एक बार इसको सर्च करके अच्छी तरीके से
वहाँ पर कमेंट करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि किसने किसने सही आंसर्स दिए थे। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और ये है टेलीग्राम का चैनल प्रगतिपथ 247। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहां पर आप एक क्लिक से ही ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आप सर्च कर सकते हैं चैनल पर। बाकी चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल सुबह 11 बजे के सेशन में मिलेंगे।